नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वह हस्तरेखा शास्त्र में आपके हाथ में मोक्ष की रेखा, दीक्षा की रेखा, वैराग्य की रेखा, समाधि की रेखा कौन सी होती है और वह कहाँ पर होती है, उसे हम देख और समझ सकते हैं। और वह रेखा हम यह जानेंगे कि आपके हाथ में है या नहीं, या आपके मोक्ष की या दीक्षा की, वैराग्य की, समाधि की इच्छा इस जन्म में आपकी पूरी हो रही है या नहीं, यह हम आज आपको बताएंगे। मनुष्य जीवन जीव को किस लिए मिला है यह हर जीव जानता है, पर उस मार्ग पर अग्रसर नहीं होता। वह मार्ग ध्यान, समाधि, दीक्षा के माध्यम से मोक्ष तक का मार्ग अर्थात परमात्मा मिलन तक या अनंत से साक्षात्कार की यात्रा का होता है। हस्तरेखा शास्त्र में हमारे संतों द्वारा हस्तरेखा में कुछ रेखाओं को इस संदर्भ में स्पष्ट किया गया है, जिनका वर्णन व सरलीकरण मैंने इस वीडियो में आपको किया है और करने की कोशिश की है। हस्तरेखा शास्त्र में हस्तरेखा में आपके अलग अलग रेखाएं होती हैं और परमात्मा की ओर जाने के लिए या परमात्मा की ओर जाने के लिए जो समाधि या फिर आपके वैराग्य या दीक्षा या मोक्ष की रेखाएं होती हैं वह अलग अलग होती हैं। जातक के हस्तरेखा शास्त्र में रेखा और पर्वत, हर रेखा और पर्वत उसके संबंध में उसे सचेत करती हैं कि जीव की अंतरात्मा से जुड़ा होता है कि तुम्हें किस ओर जाना है और तुम्हें क्या करना है। किंतु जातक उस ओर नहीं जा पाता और भौतिकवादी क्षेत्र या रेखा के अनुसार हस्तरेखा होने पर कर्म करता रहता है, और यह रेखा जीवन में उसके मुक्ति के जो मार्ग के प्रवेश द्वार के बलि में बाधा पैदा करती है, तथा परमात्मा उस दौरान आपको चयन का अधिकार देता है कि आपको उस समय क्या चयन करना है, और चयन की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। हस्त रेखा शास्त्र में ये रेखाएं कहाँ पर होती हैं, दीक्षा, वैराग्य रेखा, समाधिकरण रेखा या मोक्ष रेखा। तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह रेखाएं त्रिवेणी स्थान या देव स्थान क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। देव स्थान क्षेत्र हस्तरेखा में तर्जनी अंगुली के नीचे से अंगूठा जहाँ से आपका आरंभ होता है या जीवन रेखा आपकी जहाँ से आरंभ होती है, उससे ऊपर का जो क्षेत्र होता है वह आपका त्रिवेणी या देव स्थान माना जाता है। देव स्थान में आपको जो रेखाएं देखने को मिलती हैं, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको कई तरह की छोटी छोटी या बड़ी बड़ी रेखाएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से आपकी दीक्षा रेखा, वैराग्य रेखा, समाधिकरण रेखा या मोक्ष रेखा उपस्थित होती है। सबसे पहले देव स्थान में दो रेखाओं के बारे में आपको स्पष्ट कर दूं। मैं आपको चित्र में जो प्रदर्शित कर रखी है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इसमें जो फर्स्ट ए यह तर्जनी के पास मोटी रेखा होती है जो आपके माता के देवलोक गमन को प्रदर्शित करती है। अंगूठे के पास जो मोटी रेखा होती है अगर है आपके हाथ में तो वह पिता के देवलोक गमन को प्रदर्शित करती है। दीक्षा रेखा या वैराग्य रेखा को अब आप देखें, वह रेखा जो इस त्रिवेणी स्थान पर तर्जनी से नीचे से निकलकर बृहस्पति के मध्य तक पहुंचती है, वह दीक्षा रेखा या वैराग्य रेखा के नाम से जानी जाती है। वैराग्य रेखा वह रेखा है जो तर्जनी से त्रिवेणी से निकलकर बृहस्पति के मध्य तक पहुंचती है। इसके क्या परिणाम होते हैं? जातक अपने पूर्व जन्म में संत, आत्मज्ञानी या सर्वज्ञ होता है। दूसरा, वर्तमान जन्म के पूर्वार्ध में भी जातक ज्ञानी होता है। धन का लोभ उसने उसे नहीं होता है, यह रेखा होने की निशानी होती है। दूसरा, उसके अंत समय में अर्थात जीवन के मध्य के बाद जो अंत समय आता है और जो पूर्वार्ध के बाद जो समय होता है उसमें वह जातक आत्मज्ञानी हो जाता है, अतः उसे यह पता हो जाता है कि उसे दीक्षा या वैराग्य प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर और रेखाएं भी आपको मैं बता देता हूँ। आप तर्जनी के मूल में जिसमें मैंने आपको छोटी छोटी डॉटेड रेखा दिखा रखी हैं, वह रेखाएं जो होती हैं वह सच्चे दोस्त की रेखाएं होती हैं। आपके जीवन में आप ये जान सकते हैं कि आपको सच्चा दोस्त मिलेगा या नहीं। तीसरा, जो मैंने आपको सन्निपात रेखा बता रखी है या पागलपन की जो रेखा बता रखी है, वह रेखा जो अंगुष्ठ के मूल से ऊपर से निकलती है और वह जो जीवन रेखा या पितृ रेखा की ओर जाती है या पितृ रेखा में मिल जाती है, तो जातक को पागलपन या सन्निपात की संभावना होती है। समाधिकरण रेखा दीक्षा रेखा के नीचे जीवन रेखा के नज़दीक
आप पुनः सुने। दीक्षा रेखा के नीचे जयवन रेखा के नज़दीक जो रेखा अंगुष्ठ मूल से जीवन रेखा की ओर निकलती है वह समाधिकरण रेखा कहलाती है। रेखा या दीक्षा रेखा और समाधिकरण रेखा एक दूसरे की पूरक रेखा है। दीक्षा होगी, वैराग्य होगा, तभी आदमी समाधि को जाएगा। दीक्षा रेखा की उपस्थिति में ही वैराग्य रेखा या समाधि की रेखा निकलती है। दीक्षा रेखा जो छोटी अंगुष्ठ मूल के में जीवन रेखा के साथ चलती है, जो छोटी होती है, वह जातक के यह दर्शाते हैं कि जातक समाधि अपने घर के नज़दीक या घर जहाँ जन्मा होता है उस क्षेत्र में लेता है। अगर वह रेखा बड़ी होती है तो जातक अपने जन्म स्थान से अन्य स्थान पर समाधि लेता है। अब जो महत्वपूर्ण रेखा है मोक्ष रेखा। मोक्ष रेखा यह होती है कि जो दीक्षा रेखा जो आपके हाथ में होती है, अगर वह द्विशाखी हो जाती है तथा वह हृदय रेखा से आने वाली रेखा में मिल जाती है तो जातक को मोक्ष मिलने की संभावना 100% हो जाती है। एक बार पुनः बता दूं, मोक्ष रेखा वह रेखा है जो आपकी समाधि रेखा या दीक्षा रेखा से निकलती है, वह द्विशाखी होती है, और जो हृदय रेखा से मिल जाती है वह आपको मोक्ष प्रदान करने वाली रेखा होती है। प्रकार मैंने आज आपको 5 रेखाओं के बारे में स्पष्ट बताया है, जिसमें सबसे पहले तो आपको त्रिवेणी स्थान या देव स्थान कहाँ होता है, जहाँ पर आपकी दीक्षा या वैराग्य रेखा होती है। दीक्षा या वैराग्य रेखा को एक ही रेखा माना जाता है। जहाँ पे आपकी सच्चा मित्र की रेखा होती है, जहाँ पे आपके सन्निपात या पागलपन की रेखा होती है, जहाँ पर आपके समाधिकरण की रेखा होती है, और जहाँ पर आपकी मोक्ष रेखा उपस्थित होती है। तो आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आपके हाथ में ये रेखा है या नहीं, या आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं। धन्यवाद।